शौहर दीवार फांग कर आया और अपनी बीवी को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक 2011 में घटने वाली एक कहानी का खुलासा आपके सामने रखने जा रहा हूं। सुनने के बाद अपनी राय भी दीजिएगा और इससे कोई सबक भी हासिल कीजिएगा। एक नौजवान जो कि सरगोदा का रहने वाला था और सरगोदा से नौकरी के लिए झंग आता है। झंग में उसकी नौकरी लग जाती है, सरकारी नौकरी, और वहीं पे वो नौकरी करते करते एक मकान भी ले लेता है पास ही कहीं। अब यहाँ पर वो ज़िंदगी गुजार रहा है और सरगोदा वालिदैन को कभी कभार को पैसे भेज देने, और इसी इलाके में इसको एक लड़की पसंद आ जाती है। जब लड़की पसंद आती है तो अपने घर वालों से बात करता है। उसके घर वाले लड़की के घर वालों से बात करते हैं। सरकारी नौकरी थी, लड़की के घर वालों ने हाँ कर दी। अब इसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जहाँ पर इसके ससुराल वाले थे ना, वहीं पर नज़दीक ही एक मकान ले लेता है किराए पर। वहीं पर रहना शुरू कर देता है और नौकरी पे जाना, फिर वापस शाम को घर जाना। इसको ये था कि मेरी बीवी जो है उसके माँ बाप जो है वो नज़दीक हैं, इसको कोई ज़रूरत हो, कोई भी मामला हो तो वो इसके यहाँ से जल्द हल हो सकते हैं। अब कुछ वक्त गुजरा और इस नौजवान की पोस्टिंग जो है वो कराची हो गई। अब कराची पोस्टिंग हुई और उसके बाद ये कराची चला गया। अभी बीवी इसकी इधर ही रह रही है। कुछ अरसे के बाद इसने बीवी को वापस अपने सरगोदा में जो गाँव था भाई, वहाँ पर भिजवाया। वहाँ पर वो कुछ अर्सा रही और वहाँ से फिर ये वापस इधर ही आ गई और इसने कहा नहीं, मैंने इधर ही रहना है। यहाँ पर मेरे माँ बाप भी नज़दीक हैं और मुझे कुछ लोग भी जानते हैं। अब इस नौजवान को भी बहुत से लोग एक अरसे से वहाँ पे रह रहा था तो वो भी जानते थे। किसी को भी कोई काम कहता था वो इसके घर के काम कर देते थे। अब ये लड़की जो है यहाँ पर रह रही है, ये वहाँ पर कराची रह रहा है। कराची से इसने कभी महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद आना, 2-4 दिन और आके रह के चले जाना। और इसने देखा कि जब मैं कराची से आता हूँ तो मुझे मोहल्ले के लोग कहते हैं कि तुम्हारी बीवी जो है इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इसके लोगों के साथ कोई मामला आता है। अब इसने घर में बीवी से बात करनी, उसने आए बाएं शाएं कर देना और कहना कि नहीं, लोग ऐसे ही जलते हैं, मैं अकेली हूँ, मुझे काम करने होते हैं। बच्चे भी थे इनके। और ये वापस चला गया। अब एक बार तो ऐसे हुआ कि औरत ने खुद उसे कह दिया कि मुझे तुम ना तलाक दे दो। अब फोन के ऊपर बात हो रही है। मर्द जो है वो उसको समझाने लगा, बार बार उसको समझाया कि देखो हमारे बच्चे हैं, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम क्या कर रही हो। औरत की जो बातें हैं उसे समझ आ गई कि वाकई इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जिस वजह से ये कह रही है कि मुझे तलाक दे दो। और ये बात इनकी रोज होने लगी। एक रोज तो औरत ने उसको फोन किया और उसे कहा कि देखो मेरा आशिक जो है वो मेरे पास आया बैठा है और तुम में अगर गैरत है तो मुझे तलाक दे दो। उसने कहा मेरी बात करवाओ। इसने लाउड स्पीकर खोला हुआ था, वो लड़का भी बोला। जैसे लड़का बोला तो इस मर्द की जो आवाज़ थी वो बंद हो गई कि मेरे साथ ये क्या हो गया, ये कैसा मामला हो गया। अब इधर जो लड़का है, मर्द जो कराची में काम कर रहा है, वो तैश में आ गया। लड़की कहती जो करना है कर लो, मैं अब इससे शादी करूंगी। उसने कुछ दिनों के बाद छुट्टी ली, छुट्टी लेके वापस आया और आकर रात को दीवार फलांगी है। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी से जाकर इसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अब कत्ल किया कुल्हाड़ी के वार से और उसके बाद ये थाने की तरफ चल पड़ा। थाने पहुंचा। थाने वाले जो है वो देख के हैरान रह गए कि एक बंदा खून में लथपथ है, हाथ में कुल्हाड़ी है। फटाफट उन्होंने उसको पकड़ा और बिठाया एक साइड में। क्या हुआ? कहता जी मैं इस तरह से अपनी बीवी का कत्ल कर रहा हूँ गैरत के नाम पे। अहलकार हैरान है कि ये क्या, कत्ल भी कर रहा है, भाग भी सकता था, फिर इधर आ गया। अब एहलकारों ने उसको पानी पिलाया, उसके कपड़े उतारे और एविडेंस के तौर पे उसको रख लिया। और उसके बाद इससे बातचीत पूछना शुरू किया क्या मामला है। इसको साथ बिठाया और इसके जो घर था वहाँ ले गए। वहाँ पर जो लड़की के वारसा थे उनको भी मालूम हो चुका था, तब तक इतला मिल गई थी कि उसका कत्ल हो चुका है। अंदर गए, देखा कत्ल हुआ है, लड़की जो है वो खून में लथपथ पड़ी है, पूरा घर खूनो खून है। और उसके बाद पुलिस इसको ले आई थाने। मुद्दई जो है वो लड़की के वालिदैन जो है वो बन गए। उन्होंने इसके ऊपर जो FIR दर्ज होगी और उसके बाद इसको पकड़ा गया। इसने अपने जुर्म तो पहले ही कबूल कर लिया था, इस वजह से मारा है। अब अदालत में पेश हो गया। अदालत में पेश हुआ तो वहां पर पहुंचने के बाद इस नौजवान ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझसे गलती होगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कुछ दिन ये बहुत परेशान रहा। फिर इसने ये भी कहा कि मुझे इस औरत के जनाजे में ले जाएं। जब जनाजा था तो SHO ने कहा जनाजे पर तो हम नहीं लेके जा सकते, तुम तो उसको कत्ल कर आए हो, तो अब उसका क्या जनाजा। फिर ये कहा कि मेरे बच्चों से मिलवाओ। बच्चों से उसके जो औरत के माँ बाप थे वो मिलने नहीं दे रहे थे। अदालत में जज से इसने कहा कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है। जज ने रिटर्न में ना दिया, वैसे ही कह दिया कि अच्छा इसकी मुलाकात करवा देना। अब वो मुलाकात करवाने के लिए थानेदार जो है उसने कोशिश की और आखिरकार उन्होंने बच्चों को थाने लेके आए, वहां पर इसकी मुलाकात करवाई और उसके बाद ये जेल चला गया। अब जेल चला गया तो इसकी जो बातें हैं वो दिन ब दिन बदलती जा रही थी। अब केस चल रहा था, पेशियां हो रही थी और इधर ये बता रहा था कि इस वजह से मैंने कत्ल किया है। और ये जो बातें थी जिस वजह से इसने कत्ल किया था ये काफ़ी अरसा से चल रही थी और इसने अपनी जो सास थी उसको बार बार कहा था कि आपकी बेटी में ये मसला है, आप इसको समझाओ। इसकी सास जो थी उसने अपनी बेटी को कई बार समझाया कि तुम सुधर जाओ, लेकिन ये बातें उसने अपने ना शौहर को बताई, ना ही इस शख्स के सालों को बताई, घर में किसी को ना बताई।
अब जब ये केस चला है तो उसके बाद इसकी जो सास थी उसने अपने सालों को ये अपने इसकी जो सास थी उसने अपने बच्चों को, अपने शौहर को ये सारी बातें बताई कि इसने गलत है, लेकिन ये अपनी बात पर सच्चा है। इसने बहुत बार मुझे कहा था कि आपकी बेटी का फलां से चक्कर है, इसको समझाओ। तो मैं इसको समझाती थी, लेकिन मैं आप लोगों को ना बता सकी। अब उसके घर वाले जो थे उनको भी समझ आ गई कि हमारी बेटी जो है उसका कसूर था। इधर जज के पास केस चल रहा था, तकरीबन 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद जब इसको सजा होने वाली तो जज को कहता कि सर मुझे फांसी ना दे, मुझे उम्र कैद की सजा दे दें, जो मर्जी कर लें। इसको यही था कि उम्र कैद की सजा होगी, किसी ना किसी दिन बाहर आ जाऊंगा, अपने बच्चों से मिल लूंगा। और ये जज को ये कहता कि मेरे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उधर इसने अपने जो घर वाले थे उनको बीच में डाल के अपने जो ससुराल वाले थे उनसे कहा कि हमारा जो घर था जिसमें हम रहते थे ये मैं अपनी सास के नाम करवा देता हूँ या अपने बच्चों के नाम करवा देता हूँ, तो आप लोग मुझे माफ कर दें। अब इनके अंदर से आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई और जब आखिरी पेशी थी जिस पर जज ने इसको सजा देनी थी, तो जज ने जो था उसका माइंड यही था कि इसको सजाए मौत देनी है और उम्र कैद नहीं देनी। तो सजा से उसी तारीख को इसके वकील जो थे, इसका मुखालिफ या इसका वकील, उसने वो जो उनसे सुलहनामा था उन्होंने माफ़ कर दिया, वो पेश कर दिया। उसके बाद ये जेल से वापस आ गया, बाहर आ गया और इसने वो जो घर था अपनी सास के नाम करवाना चाहा, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे नाम नहीं करवाना, मैं जब मरूंगी तो मेरे भी आगे बच्चे हैं, उनमें से कोई मसला करेगा तो ये घर जो है ना अपने बच्चों के नाम करवाओ। इसने वो घर अपने बच्चों के नाम करवा दिया और उसके बाद आज़ाद तो हो गया, लेकिन इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इसकी ज़िंदगी भी ख़राब हो गई, इसके बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब हो गई और जो नौकरी थी वो भी शायद चली गई। लेकिन यहाँ पर एक सबक था। इसने जेल में जो दिन गुजारे इसने हर बंदे को यही कहा कि अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा मामला हो तो उसमें वो रास्ता इख्तियार करें जो दोनों तरफ को सहूलत दे। मुझे चाहिए था मैं इस औरत को कत्ल ना करता, मैं इसको तलाक दे देता, फारग करता, ये जिधर मर्जी जाती, मैं अपने बच्चे लेता और अपनी ज़िंदगी गुजारता, लेकिन मैं तैश में आ गया और गैरत के नाम पर मैंने इसको कत्ल कर दिया। तो इस पर ये नौजवान बहुत परेशान था। और अब ये कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप कहीं भी देखें कि कोई ऐसा मामला हो गया तो उसमें तैश में आने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को संभालें और फिर आगे जो लाए अमल है उसको आगे चलाएं। क्योंकि ये जो तरीकाकार होता है ना, एकदम से जोश में आ जाना और अपने आप को आपे से बाहर कर लेना और फिर ऐसा काम कर देना जिसके लिए सारी उम्र का पछतावा बन जाए। आसान सा हाल था, औरत को तलाक देता, कहता जा जहाँ जाना है, तू जहाँ मर्जी रह, मुझे तुझसे कोई गर्द नहीं है। तो ये कहानी थी, इससे सबक ज़रूर सीखेंगे। गुस्से में नहीं आना, गुस्सा जो है वो इंसान की अकल को खा जाता है। बाकी अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।